इसके लिए शास्त्रों में का दृष्टांत भी दिया गया है। किसी आदमी ने देखा उसकी घर की भीत पर, दीवार पर रोशनी पड़ रही है। उसने सोचा कि भीत पर रोशनी कहाँ से आई। खोज की तो मालूम हुआ कि सामने थाली में पानी रखा हुआ है और उस पानी में यह रोशनी आ रही है, किंतु पानी में रोशनी कहाँ से आई। विचार किया तो देखा कि आकाश में जो सूर्य है उसका प्रतिबिंब पड़ रहा है थाली के पानी में, और फिर उसमें से रोशनी उछल करके पड़ती है भीत पर, दीवार पर। इसी तरह हमको यह दुनिया मालूम पड़ती है। इस दुनिया के पदों पर वह रोशनी कहाँ से आई। इस दुनिया के पर्दों पर वह रोशनी कहाँ से आई जिससे सब कुछ दिखाई पड़ता है। वह ज्ञान कहाँ से आए जिससे सबका बोध होता है। वह रोशनी आती है हृदय से अंतःकरण की थाली में, और वहीं से छलककर संसार की भीत पर पड़ती है। यह रोशनी कहाँ से आती है, ज्ञान कहाँ से आता है। अरे भाई बस 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 वही तो परमात्मा है। तो व्यवहार में ज्ञान कहाँ से आया, अंतःकरण से। अंतःकरण में ज्ञान कहाँ से आया, परमात्मा से। यथा जलस्थ आभास स्थलस्थेनावदृश्यते स्वाभासेन तथा सूर्य जलस्थेन दिवि स्थितः। इसलिए परमात्मा को अपने भीतर ढूंढो, अपने भीतर ढूंढना चाहिए और देखना चाहिए कि परमात्मा कैसे काम कर रहा है। जैसे वो जागृत अवस्था में रहता है ऐसे ही सुषुप्ति अवस्था में भी रहता है। जो घड़े को देखता है वही घड़े के न होने को भी देखता है। जो जागृत के व्यवहार को देखता है वही इसके अभाव को, लय को, सुषुप्ति को भी देखता है। विचार करके देखोगे तो पाओगे तुम न तो जागृत अवस्था में फंसे हो, न स्वप्न में, न सुषुप्ति में। इसी तरह विचार करके अपने आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। अब देवहूति ने कहा महाराज इस तरह तो प्रकृति और पुरुष का कभी भी विवेक नहीं होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं। फिर कैवल्य की प्राप्ति कैसी होगी, क्योंकि प्रकृति में पुरुष दिखता है और पुरुष में प्रकृति दिखती है। यदि कदाचित तत्व का विचार करने पर यह भय दूर हो जाए तो प्रकृति भी बनी रहेगी और पुरुष भी बना रहेगा। फिर दोनों कभी मिल जाएंगे, क्योंकि जब निमित्त जो का त्यों बना हुआ है तो उनका मेल हो सकता है। जब विवेक करके ही हम असंग हैं, दृष्टा हैं, साक्षी हैं, एक बार प्रकृति से अलग हो सकते हैं, किंतु जब प्रकृति बनी रहेगी तो फिर क्या कभी प्रकृति से नहीं मिल जाएगी, क्योंकि अनावृत्ति निमित्तत्वात् पुनः प्रत्यवतिष्ठते। जब निमित्त बना रहेगा तो फिर वह पुरुष फंस ही जाएगा। भगवान कपिल कहते हैं माता यह तो ठीक है, परंतु पहले प्रकृति से जो संबंध है उसको तोड़ा गया। उसको भली भांति अभ्यास पूर्वक तोड़ना चाहिए। उसके लिए निष्काम धर्म का पालन करना चाहिए, भगवान के प्रति तीव्र भक्ति करनी चाहिए और उस
उसके संबंध में सदा सावधान रहना चाहिए। यह ध्यान रखना चाहिए कि वह भक्ति शास्त्रों से आई भी हो। अगर मनमाने ढंग से कहीं से आई हुई होगी अथवा किसी ने दी होगी और तुमने भी मनमानी रीति से ली होगी तो फिर वह भक्ति उसी तरह चली भी जाएगी। लेकिन यदि श्रुति समृतया अथवा वेद शास्त्र ने वह भक्ति तुम्हारे अंदर डाली होगी तो वह टिक जाएगी। ज्ञान ऐसा होना चाहिए जिससे वस्तु का बिल्कुल साक्षात्कार हो जाए। वैराग्य भी ढुलमुल नहीं बलवान होना चाहिए। योग ऐसा होना चाहिए जिसमें तपस्या हो। समाधि ऐसी होनी चाहिए जिसमें तीव्रता हो। पहले जरा प्रकृति को भस्म कर लो, उसके बाद जब प्रकृति पुरुष का विवेक होगा तो प्रकृति का बिल्कुल लोप हो जाएगा। यदि पहले साधना नहीं करोगे, पहले अभ्यास नहीं करोगे तो किसी ने आकर कह दिया कि तुम तो प्रकृति से अलग हो तथा तुमने भी मान लिया कि हाँ मैं अलग हूँ, तो तुम्हारी यह मानता जल्दी काम नहीं देगी। भुक्ता भुक्त भोग परित्यक्ता दृष्ट दोषा च नित्यशः नैश्वरस्या शुभं दत्ते श्रीमहिम्नि स्थितस्य च। जब तुम अपनी महिमा में स्थित हो जाओगे तब यह प्रकृति तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाएगी। जिस तरह स्वप्न सोते हुए आदमी के लिए अनर्थकारी है लेकिन जागने वाले के लिए मोह का हेतु नहीं, इसी प्रकार प्रकृति अज्ञानी के लिए अनर्थ है, आत्माराम के लिए अनर्थ नहीं है। जब मनुष्य जन्म जन्म के संस्कारों से शुद्ध हो लेता है और उसको ज्ञान हो जाता है तब उसे भगवत भक्ति प्राप्त होती है, तत्व का अनुभव होता है, उसके सारे संदेह कट जाते हैं, उसको अपुनरावृत्ति गति प्राप्त होती है। एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए, योग करते समय सिद्धियां बहुत आती हैं और दुनियादार लोग सिद्धियों को बहुत महत्व देते हैं। योग दर्शन में यह बात कही गई है कि जब कोई देवता आकर न्योता दे कि आओ आओ हम तुमको यह सिद्धि देते हैं, यह वरदान देते हैं, तो उससे आसक्ति नहीं करनी चाहिए और न ही अभिमान करना कि अब तो देवता हमको हाथ जोड़ने लगे। ऐसे सावधानी रखने पर ही आगे बढ़ोगे, अन्यथा माया के चक्कर में पड़े रह जाओगे। जहाँ परमात्मा की प्राप्ति होती है वहाँ मृत्यु बिल्कुल नहीं होती। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद का यह 27वें अध्याय पूर्ण होता है।